जी। हाँ जी बोलो भगवान, क्या हो गया? अरे वो अपने पड़ोस वाले शर्मा अंकल नहीं है, वो नए साल की खुशी में स्कूटी लेकर के नई आए हैं। तो मैं क्या करूं, खुशी के मारे नाचने लगूं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि हम लोग भी चलते हैं, नई स्कूटी लेकर के आते हैं। पता है वर्मा अंकल के पास पहले से एक बीवी थी और नए साल की खुशी में दूसरी लड़की से शादी कर कर घर ले आए हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं भी दूसरी लड़की से शादी करके नए साल की खुशी में नई दुल्हन ले आऊं। क्यों जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे दिमाग तो तेरा खराब है, हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे क्या लेना देना है। जब मेरे पास पैसा होगा तब नई चीज ले आएंगे। ठीक है, ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो और जाकर के बर्तन मांजो, समझे कि नहीं? यार मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मैं दूसरी बीवी ले आऊं ताकि तुम खाना बनाओ तो दूसरी बीवी बर्तन मांज ले। तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी मैं अगर हमारे सामने दूसरी शादी का नाम भी लिया तो, समझे? ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, मगर एक बात तू भी कान खोल करके सुन ले कि इस तरह से हमसे काम मत करवाया कर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो तुम क्या चाहते हो? तुमको जो अच्छा लगे घर में वही होगा क्या? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पापा ने 5 लाख रुपए देकर के तुमको खरीदा है, इसलिए मैं जो बोलूंगी वह काम करना पड़ेगा तुमको। ठीक है मेरी माँ, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मगर मुझे रात दिन गधों की तरह काम मत करवाया कर। और जाइए जल्दी जल्दी से सारा काम करके मेरे कपड़े भी धो दो, ठीक है? भगवान कैसा जुलूम है, आजकल की औरतें तो बड़ी खतरनाक हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। सुनो जी, क्या हुआ भगवान? मेरे भाई के लड़के की शादी है, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ, तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो। अरे मैंने 4 दिन पहले ही तो तुमको 10,000 रुपए दिए थे, उनका क्या किया? उनमें से ले जाओ ना। उन पैसों से तो हम लहंगा और चूड़ियों का डिब्बा, मेकअप का डिब्बा लेकर के आ गई हूँ, वो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए मुझे फिर से दे दो। देख अब तू कुछ भी बोल, अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो तुमको पैसे ला करके कहाँ से दूँ? मैं वो सब कुछ नहीं जानती, बस मुझे पैसे ला करके दो कहीं से भी, मुझे पैसे चाहिए। अरे यार तू इतने पैसे रोज उड़ाएगी तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन रोड पर बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, तुम्हारा कुछ भला होगा। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शादी हमसे हो गई, नहीं तो तुमसे शादी तो कोई भी नहीं करता, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? देखो उन्होंने कुछ हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है, और अगर हमसे नहीं करवाते तो कहीं न कहीं तो तुम्हारी शादी करवाते ही ना, घर में बैठा कर पूजा थोड़ी न करते तुम्हारी। अरे जियो मेरे लाल, तुमने तो हमारी मुंह की बात छीन ली। इस बिगड़ी औलाद की बिटिया को ऐसा जवाब दिया है कि मेरा तो चोला धन धन हो गया। देखो सासू माँ, हम पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है तो तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे बेटे ने मेरे पापा के पैर पकड़े थे तब जाकर के शादी हुई है। हाँ ना, वो अपने हिसाब से करते
तो इस भिखमंगा परिवार में नहीं आती मैं, समझेगी नहीं भैया। अरे ये क्या, तू जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है, हैं? मेरी ही कमाई खा करके और मुझे ही भिखारी बोल रही है, कमीनी कहीं की। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, बदतमीज औरत। जाओ जी, कल से मेरी फटी सलवार पहन करके घूम रहे हो, वो तो उतार नहीं पाए हो। मुंह का घंटा तोड़ियो का। वो तो मैं नशे पर था इसलिए पहन लिया था, मगर तू अब क्यों बकवास कर रही है, हैं कमीनी? कोई नहीं, अब तो तुम्हें होश आ गया है ना, अब फटाफट से मुझे 10,000 रुपए दे दो। अरे बहू, तुम बार बार वही बात क्यों दोहरा रही हो, हैं? तुम लोग कुछ भी करो, मगर मुझे जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तो तू मेरा क्या उखाड़ लेगी, बोलना कमीनी। उखाड़ना तो छोड़ो, हमें अगर मौका मिला ना तो तुमको चाय में जहर मिलाकर पिला दूंगी। न रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, समझे कि नहीं पति देव? कि इस घर में मैं मालकिन बन कर के रहूंगी।